हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आपकी क्लास। मेरा नाम है सानू सिंह राठौर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एंड उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स में और जो स्ट्रेट लाइन की होती हैं। कहने का मतलब क्या है, जनरल फॉर्म मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये जो फॉर्म में इक्वेशन लिखी होती हैं इनको आप जनरली बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ, जनरली मतलब ठीक है, बात सही है, जनरल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। उसके अलावा क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के और भी फॉर्म होते हैं, आपने देखा जैसे वाई इजकल टू एम एक्स प्लस सी और y1 माइनस वाई माइनस वाई वन इजकल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो इस तरह से भी कई सारी फॉर्म और होती हैं, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इजकल टू वन। तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं और एक जनरल फॉर्म होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग पहले समझेंगे कि हमारी जनरल इक्वेशन क्या होती है स्ट्रेट लाइन की, और थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड फैक्ट भी देखेंगे। और उसके अलावा हम लोग क्या बोलते हैं कि उस इक्वेशन को, जो कि जनरल इक्वेशन होती है, उसको हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होती हैं उसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। समझ गए आप मतलब को। सबसे पहली बात, एक जनरल इक्वेशन होती क्या है स्ट्रेट लाइन की, है ना। जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ठीक। जनरल इक्वेशन होती है आपकी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, है ना। इस फॉर्म में अगर कोई आपको इक्वेशन दिख रही तो आप उसको बोल सकते हो वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। जैसे एग्जांपल देने के लिए बोल दिया जाए तो कह सकते हो आप 2x प्लस 3y प्लस 4 इजक्वल टू 0, या 3x माइनस 7y माइनस 2 इजक्वल टू 0। ये माइनस और प्लस से फर्क नहीं पड़ता है ना। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 3x प्लस माइनस का 7y माइनस का 2। तो देखिए अब इसको अगर मैच कराइए तो ये हो गया ए की जगह पर 3, बी की जगह माइनस 7 और सी की जगह पर माइनस 2। तो माइनस प्लस से फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह के जो इक्वेशन होते हैं उसको जनरली हम लोग बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मैंने इंट्रोडक्शन नहीं दिया आपको कि क्या पढ़ा रहा हूं मैं, हालांकि ज़्यादातर लोग जानते होंगे क्या चल रहा है। तो इसके पहले मैंने स्ट्रेट लाइन के बाकी सारे टॉपिक हैं वो सारे कवर करा दिए, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यूनिट नंबर 8, उसका यूनिट का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें सबसे पहला जो चैप्टर था वो था स्ट्रेट लाइन। तो काफ़ी ज़्यादा टॉपिक उसमें से मैं बता चुका हूँ, उसमें वीडियोस मिल जाएंगी, 6-7 वीडियो हो चुकी हैं। ये हमारी अगली वीडियो थी, इसमें हम लोग जनरल इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले थे, है ना। तो अगर आपको किसी को शंका थी तो मैंने आप बता दिया कि क्या हो रहा है आपका। अब हमको क्या चाहिए, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पता चल गया। अब इससे रिलेटेड एक चीज़ होती है वो बता देता हूँ आपको, है ना। इसमें कई सारे केस होते हैं। एक केस होता है इफ a इज इक्वल टू 0। मान लो ऐसी इक्वेशन हो जहां पर a 0 हो, मतलब x वाला टर्म गायब भी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, a 0 प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां से वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये तो 0 हो गया। बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी, यानी y इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन बी, ठीक है। y इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन बी। तो मैंने यहाँ पे आप लोग को बताया था, पिछली वीडियो में मैंने ये बताया है कि अगर आपको y इक्वल टू सी, y इक्वल टू सी या a, y इक्वल टू टाइप का कुछ भी दिख रहा हो तो वो आपकी रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट लाइन को जो कि पैरेलल है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। ये आपको रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट लाइन को, वो भी पैरेलल होगी आपकी एक्स एक्सिस पे। समझ गए बात को। यानी मैंने बताया था अगर y इज इक्वल टू ए दिख जाए आपको तो समझ लीजिए कि ऐसा कंडीशन है आपका। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये y एक्सिस है। y की वैल्यू कितनी है, a, और पैरेलल किसके है, x के। तो x के पैरेलल मतलब समझते हो, यहाँ लाइन जा रही होगी, ये लाइन, मान लो ये लाइन का नाम है a से b, लाइन सेगमेंट, ठीक है। x के पैरेलल जा रही है और y की कुछ वैल्यू है, y की वैल्यू कितनी है, a, और y की a वैल्यू जो है ये यहाँ पर तो ओरिजिन होता है, ओरिजिन से a ऊंचाई पर है और फिर ऊंचाई उसकी बढ़ नहीं रही ना घट रही, यानी y इक्वल टू a फिक्स है और x आपका पैरेलल है, वो बढ़ता घटता रहेगा। तो जब भी आपको y इक्वल टू a फॉर्म मिल जाए, y इक्वल टू a फॉर्म है, तो यहाँ पे ये मतलब कि सिंपली ये लिखिए जो कि स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है और पैरेलल होगी
एक्स एक्सिस के। सिमिलरली दूसरा केस यहां पे देख लेते हैं। इफ b इक्वल टू 0, आप समझ गए होंगे आप, ये x हो जाएगा, ये हो जाएगा 0y प्लस सी। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, x इजकल टू माइनस सी अपॉन ए। ये भी आपका किस तरह का फॉर्म बन गया, x इजकल टू ए फॉर्म का। मान लो ये b फॉर्म था, तो यहाँ भी मान लेते, x में भी मान लेते, हालांकि उल्टा कर दिया मैंने, फर्क नहीं पड़ता, इस फॉर्म में बन गया। और मैंने बताया था ये रिप्रेजेंट करता है आपको स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू, जो यहाँ पे लिखा होता है उसका जस्ट दूसरा वाला y एक्सिस। अगर x इक्वल टू a है तो y एक्सिस, और y इक्वल टू a है या कोई कुछ भी है तो y एक्सिस। ठीक है, इतना समझ गए आप। ये हो गई दो बातें इंपॉर्टेंट थी, है ना। अभी एक चीज और होती है वो बताता हूं मैं आपको। ये सब कर क्यों रहे हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी केस में, किसी भी कंडीशन में क्या हमारी ये जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन के अलावा किसी और चीज की इक्वेशन बना रही है। तो अभी तक तो नहीं बना रही है। अभी आपने देखा x इक्वल टू ए पर भी स्ट्रेट लाइन होती है, y इक्वल टू ए पर भी स्ट्रेट लाइन होती है। तो हम लोग डिफरेंट केस ले रहे हैं ताकि हमारा जो कहने का मतलब है कि ax प्लस बी आई प्लस सी इक्वल टू 0 जो होता है वो स्ट्रेट लाइन की रिप्रेजेंट करता है। तो वो बात डिफरेंट टाइप से हम प्रूव करके दिखा रहे हैं यहाँ पे आपको। अब मान लीजिए a भी 0 ना हो और b भी 0 ना हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे a भी 0 नहीं, b भी 0 नहीं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसमें तो इसको आप ऐसे सिंपली क्या करोगे, आप कोई इक्वेशन में पुट करने तो है नहीं। अब इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि ax प्लस बी वाई, इसको हम लोग करेंगे थोड़ा सा मॉडिफाई अब, है ना। बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी माइनस ए एक्स, ये तो समझिएगा, हमको उधर भेज दिया। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस सी अपॉन बी माइनस ए अपॉन बी एक्स। ठीक है, इसको आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, x प्लस माइनस का c बाई बी। अब यहां से जो भी चातार नहीं, मतलब जो भी चतुर चालाक लोग होंगे उनको ये समझ में आएगा, ऐसी ऐसी चीजें मुझसे निकलती चातार, वो समझ गए होंगे कि ये इक्वेशन आपकी, आपने इसको जब मॉडिफाई कर दिया या थोड़ा सा इसका रूप चेंज कर दिया तो आपको ये दिख रही y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म की, दिख रही नहीं दिख रही, m के जगह पर माइनस ए बाई बी। तो यहां पे आप क्या बोल सकते हो, इट रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप मतलब m माइनस ए अपॉन बी एंड c इंटरसेप्ट, है ना, इंटरसेप्ट होता है कहां पे, y एक्सिस पे, इंटरसेप्ट माइनस सी अपॉन बी, है ना। तो ये माइनस है तो आप एक काम करिएगा, इसको ब्रैकेट लगा दिया करिए ताकि आपको ये माइनस छुप ना जाए, इसमें दिखना चाहिए अलग से। ठीक है, तो ये भी एक हिसाब से देखिए आपकी स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रही है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या आ गया था, इस बार हमको जीरो पुट नहीं कर सकते थे, तो हम सिर्फ मॉडिफाई कर सकते थे अपनी चीज को, जो कि हमने कर दिया। और अब यहाँ पे अपनी स्ट्रेट लाइन को हमने प्रूव कर दिया। और साथ साथ में ये भी पता चल गया कि हमारी इस तरह के जो इक्वेशन है, जब दोनों इक्वल होंगे, दोनों की कुछ वैल्यूज होंगे, दोनों जीरो नहीं होंगे, तो उस टाइम पर जो इक्वेशन हमको मिलेगी वो दिखा रही होगी आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये फॉर्म क्या होती है मैंने बता चुका हूं पिछली वीडियोस में, आप देख सकते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें स्लोप भी है और इंटरसेप्ट भी है, तो इस फॉर्म में आपको ये मिल गई। तो
तो ये तो हो गई सीधी सीधी बात, केस 1, ये केस 3 था ना, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे 3 केस मैंने लिए थे। इसके अलावा इसका कन्वर्स भी प्रूफ करना है। कन्वर्स मतलब क्या होता है, जैसे हम लोगों ने लिया कि a इज इक्वल टू 0, तब प्रूफ करा, तब भी स्ट्रेट लाइन आ गई। और स्ट्रेट लाइन आई कैसे थी, एक में आता है x इक्वल टू, एक में आता है y इक्वल टू b। अब इसका हम लोग कन्वर्स देखेंगे, उल्टा लेके चलेंगे और प्रूफ करेंगे, जो भी गिवन था हम लोग उसको प्रूफ करेंगे। तो दोस्तों अभी तक हमने प्रूफ किया है कि अगर हमको ax प्लस by प्लस c इक्वेशन पता हो तो उसके डिफरेंट केसेस में हमने उसको प्रूव करके दिखाया कि वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ये बात आपने देख ली। पर जब किसी भी थ्योरम को हम करते हैं तो आप सभी लोगों को पता है उसका हम जो कन्वर्स होता है, यानी कि उसका उल्टा प्रूफ होता है या नहीं होता है, वो भी देखते हैं। यानी उसका उल्टा ट्रू होता है या नहीं होता है, उसको भी हम चेक करते हैं, ताकि आगे जब हमको कभी जरूरत पड़े तो हम डायरेक्टली उस बात को लिख सकें अकॉर्डिंग टू थ्योरम, या थ्योरम हमारा काम कम हो जाता है। तो यहाँ पे चेक हम लोग ये करेंगे कि अब लेके चलेंगे हम लोग स्ट्रेट लाइन। पहले हम लोगों ने ax प्लस बी वाई प्लस सी लेके चले थे और उससे हमने प्रूफ किया था कि हमारी वो इक्वेशन जो है वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन लेके चलेंगे और इससे हम वो इक्वेशन बनाएंगे। उसका उल्टा हो गया कि नहीं हो गया। तो स्ट्रेट लाइन की कई कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस के हिसाब से हमारा काम यहाँ स्टार्ट होगा, जनरली तो नहीं बना पाएंगे। तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मान लो ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो क्या करेंगे आप, एक्स एक्सिस के पैरेलल का मतलब आप जानते हैं y इक्वल टू के या a b g जो भी आपको मानना चाहते हैं, मौसी बुआ कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको इधर ले लेंगे y माइनस के इज इक्वल टू 0। अब इसको हम ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, यही हमारा एम है। ठीक है, देखते हैं, देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। आप सोच रहे होंगे ये कैसे लिख दिया आपने। देखिए क्या है, हमारी इस इक्वेशन में x था ही नहीं और हमको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म बनानी थी। भाई a की जगह पर h चाहिए हमको, तो हमने क्या कर दिया, a को बना लिया 0। अब 0 इंटू एक्स तो 0 ही हो जाएगा, तो फर्क तो पड़ेगा नहीं कोई, लेकिन a की वैल्यू हमको यहां से मिल गई कितना, 0। b की वैल्यू कितनी मिल गई, 1, जो कि पहले ही 1 थी पर हमने उस फॉर्म में लिख लिया खाली। और c की वैल्यू मिल गई हमको माइनस के। तो हम जब भी स्ट्रेट लाइन लेकर चल रहे हैं और वो इक्वेशन पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो हमको पता चल रहा है कि वो भी इक्वेशन भी ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में लिखी जा सकती है। यानी कि स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस को आप रिप्रेजेंट करते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में लिख सकते हैं। केस 2 क्या हो सकता है आपका, कि स्ट्रेट लाइन है आपकी, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। y एक्सिस का पैरेलल मैंने अभी बताया था, तो x इक्वल टू के मान लो। सेम चीज लिखोगे, x माइनस के इज इक्वल टू 0। क्या लिख दोगे आप, 1x प्लस 0y प्लस माइनस का k इज इक्वल टू 0। इस केस में हमने देखो इक्वेशन जो बनाई है फिर से वही तरह से बन गई। यहां पे a की वैल्यू कितनी है, 1, b की वैल्यू कितनी है, 0 एंड c की वैल्यू सेम है, b भी माइनस का k। ठीक है, तो यहां पर भी देखिए आप, जब स्ट्रेट लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती तब भी आप उसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब तीसरा कंडीशन ये है कि मान लो वो जो लाइन है, पहला केस कौन सा है भाई, हमने अगर बनाया पहले केस को, अगर हम बनाए तो वो ऐसे तो बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब कि ये लाइन ऐसे, मान लो ये p है ये q है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का पैरेलल है कि नहीं। दूसरे केस में क्या बनाया हम लोगों ने, ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है और हमारी जो साइड है वो पी क्यू नाम है उसका, और वो पैरेलल है वाई एक्सिस के। 2 केसेस हो गए। अब मान लो कोई साइड ऐसे बन जाए, ऐसे आ जाए ये, अब बताओ ये किसके पैरेलल, ये तो ना तो एक्स के पैरेलल ना वाई के पैरेलल। तो ये कंडीशन जनरल कंडीशन भी तो होनी चाहिए, जब कभी किसी के पैरेलल ना हो तब क्या करोगे आप, है ना। तो अब उस केस को समझेंगे, तो पहले मिटा देता हूं इन चीजों को मैं। और ये वाली कंडीशन क्या है ना यार, कि डिफरेंट क्वेश्चन बुक में डिफरेंट तरीके से दिखाई गई है, तो मैं उस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। मेरा एम ये नहीं कि बस आपको स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर दिया
और उसके बाद आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई फायदा नहीं है। स्टैंडर्ड आप अगर आप अपनी चीज को समझ गए एक बार तो आप उसको स्टैंडर्ड बढ़ा सकते हैं, पर उसको आपको बेसिक ही नहीं पता तो स्टैंडर्ड कहां से बढ़ा देंगे। तो इस तरह की क्वेश्चन है, तो आप बोल सकते हैं केस 3 स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स, सॉरी नॉट पैरेलल है ना, neither parallel to x axis nor y axis। तो ये इसमें हमको क्या है, हमको इसमें एक मदद लेनी पड़ेगी डिफरेंट फॉर्म की इक्वेशन से, जो कि मान लीजिए हम लोग y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से ले सकते हैं। क्यों लिख दिया मैंने ऐसा, देखिए यहाँ पे इंटरसेप्ट आपको पता है कि c तो होगा ही होगा इसमें, क्योंकि ओरिजिन से तो जा नहीं रहा है। दूसरी बात m भी होगा कुछ, क्योंकि tan थीटा बनेगा कुछ, है ना। tan थीटा किससे देखते हैं हम लोग, इससे देखते हैं ना। tan थीटा कुछ बनेगा, तो tan थीटा वो जो बनेगा, मान लीजिए थीटा है तो इसका tan निकालोगे, तो tan थीटा निकाल दोगे तो वो आपका m ही तो होगा। तो यानी इस केस की जो इक्वेशन होगी जनरली वो y बराबर एम एक्स प्लस सी ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये पहले ले क्यों लिया आपने, यही तो प्रूफ करना है। तो प्रूफ ये नहीं करना है हम लोग को, प्रूफ करना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो ये हम ले सकते हैं। अब हमने एम एक्स लिख दिया प्लस सी माइनस वाई, इधर ले आए माइनस वाई कर दिया, इक्वल टू 0। एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। एम एक्स प्लस माइनस का 1 वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन अगर आप ढंग से देखें तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म के दिख रही नहीं दिख रही। ए यहाँ पे कितना है, m है, b कितना है -1 है, और c कितना है, c ही है। c की वैल्यू यहाँ पे तो कुछ है नहीं, c की जगह c ही मान लो, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि आप चाहे तो c डैश लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, कि जो हमारी इक्वेशन ऐसी जो भी होगी जो पैरेलल किसी की बनी होगी उसको भी हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। कोई परेशानी हो आप हमको कॉल करिए तुरंत ही। अब हम लोग देखेंगे कि जनरल जो फॉर्म होती है इक्वेशन की, यानी कि एक्स प्लस बी वाई, इसको अगर हमको डिफरेंट फॉर्म्स में रिड्यूस करना हो या कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, है ना। अब देखेंगे रिडक्शन टू स्लोप फॉर्म। रिडक्शन इनटू कर देते हैं, इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपको पता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, और हमको क्या लेके चलना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और इसको हमको रिड्यूस करना है y बराबर एम एक्स प्लस सी टाइप में। एक्यूरेटली यही नहीं, टाइप की बात होती है, फॉर्म की, है ना। तो हमारा इक्वेशन पहली ये हो गई, तो हम ले लेते हैं लेट अ जनरल, ये सब मैं लिखता नहीं हूं, मैं लिख के दे रहा हूं, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमको y बराबर एम एक्स प्लस सी बनाना है, तो y को इधर रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज दो। ऐसा मैंने भी कराया भी था ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। माइनस ए, ये b आ जाएगा नीचे, तो a अपॉन बी हो जाएगा, x ये आ जाएगा इधर। अब आप इस इक्वेशन को देखिए तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि हमने y बराबर एम एक्स प्लस सी फॉर्म में अपनी इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया है, यानी कि जनरल इक्वेशन कन्वर्टेड या कन्वर्ट इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। m की जगह पर a बाई बी आ गया, c की जगह पर माइनस सी बाई बी आ गया, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब ये ना सोचने ये इक्वल हो गया, c की जगह माइनस सी, इक्वल नहीं हो गया। c के प्लेस पे हमारी इक्वेशन में माइनस सी बाई बी आ गया है। मैंने सी डैश क्यों लिख दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप c इज इक्वल टू ये रट लें, है ना। ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है,
रिडक्शन कन्वर्ट किस में करेंगे अब हम लोग? इंटरसेप्ट फॉर्म में, है ना? हाँ, इंटरसेप्ट फॉर्म में तीन ही तरह की फॉर्म होती है जो बढ़िया सी होती है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जिसमें स्लोप भी है, एन भी होता है, और दूसरी हमारी रहेगी इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, दूसरी रहेगी हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है मैं बताता हूँ। इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म, ये इक्वेशन आपने याद होगी, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ये जो आपकी इक्वेशन होती है इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, और ये दूसरा हम कर रहे हैं, जनरल इक्वेशन के डिडक्शन कर रहे हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन में यही ले ली, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर जो हमने प्रूव करना है वो आप ये नहीं प्रूव करके ये प्रूव करना है, इस टाइप का। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो ये लिख दिया आपने जनरल इक्वेशन स्ट्रेट लाइन एक्स प्लस बी वाई। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कि हम ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी। अगर सही से देखा जाए तो हमारे माइनस सी है, इसको तो 1 होना चाहिए था, है ना? तो माइनस सी से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाय माइनस सी ऑन बोथ साइड, या ऑन बोथ साइड का, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय माइनस सी। चलो मैं लिख देता हूं, आप सही से लिख देना। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, इधर भी a अपॉन सी आ जाएगा, माइनस का c x साथ में, प्लस b अपॉन माइनस का c y साथ में, और c अपॉन c, माइनस माइनस रहेगा। ये ब्रैकेट में कर लीजिए अलग, ये ब्रैकेट में कर लीजिए अलग, ये आपका कट ही जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। तो क्या हो गया, माइनस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे a बाई सी एक्स प्लस माइनस बी बाई सी वाई इज इक्वल टू 1। अभी भी आपकी इक्वेशन उस तरह से नहीं लग रही है, तो आप क्या कर सकते हैं इसको। हम लोगों ने क्या सीख रखा है कि अगर कोई चीज लिखी हो a अपॉन 2/1, ठीक है, तो हम इसको फट से क्या लिख देते हैं, a इंटू इसका उल्टा 1/2 लिख देता, नहीं लिख देता। जो नीचे वाला चीज होती है सबसे ऊपर चली जाती है ना? तो सिमिलरली जब इस तरह की कोई चीज हो, जो सबसे ऊपर है 1, वो सबसे नीचे जा सकती है और बीच वाले बीच में रह सकती है। मतलब अगर आप इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिख सकते हो, तो ये फॉर्म इस फॉर्म में भी तो कन्वर्ट करी जा सकती है। अब आप सही से देखिए, ए की जगह पर a, 1/2 की जगह मान लो a अपॉन सी, तो इसको हम लोग पलट सकते हैं और 2/1 के फॉर्म में नीचे लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, x अपॉन a बाई सी था, इसका उल्टा कर देंगे c बाई a, प्लस y अपॉन c बाई b माइनस में, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब जो आपकी इक्वेशन आ गई है, x एक्सिस पे इंटरसेप्ट y होता है, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट a होता है, और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट b होता है। उसी तरह से यहां पे देखिए x एक्सिस पे इंटरसेप्ट आ गया माइनस सी अपॉन a, इतना इंटरसेप्ट हो गया। y एक्सिस पे इंटरसेप्ट हो गया माइनस सी अपॉन बी, और हमारा दोनों इंटरसेप्ट मिल गया और फॉर्म हमारी सेम उसी तरह से हो गई। तो हम क्या कर सकते हैं कि a की जगह पर, छोटे a की जगह पर इतना आ गया और छोटे b की जगह पर इतना आ गया। तो हमारी ये अब हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म में भी हमने कन्वर्ट करना सीख लिया। अब थर्ड इक्वेशन जो है वो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, उसमें सबसे टफ कह लो या सबसे अच्छा वही लेवल है, बाकी सारी जो थी वो इजी थी। ठीक है, अब सबसे जो लास्ट और सबसे अच्छा वाला है रिडक्शन इनटू नॉर्मल फॉर्म। नाम नॉर्मल है, काम नॉर्मल नहीं इसका। x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म में करने से पहले आप इसका इंटरसेप्ट फॉर्म देखिए क्या था। इसका इंटरसेप्ट फॉर्म था x अपॉन माइनस सी बाई ए प्लस y अपॉन माइनस सी बाई बी इज इक्वल टू 1। ये था, इसका यूज करेंगे आप। x का इंटरसेप्ट ये होता है, y का इंटरसेप्ट ये होता है
हमको इस तरह की इक्वेशन बनानी है। तो अगर हम एक पहले ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे उसकी जरूरत पड़ने वाली है। क्यों ये सब बनाया मैंने, ये नॉर्मल फॉर्म है तो हमको ग्राफ में नॉर्मल बनाना पड़ेगा। नॉर्मल मतलब ये पी डिस्टेंस होती है, उसकी लेंथ होती है पी। ये हो गया आपका नॉर्मल, ये 90 डिग्री बना रहा है इसके साथ, और उधर भी ये आपका ओरिजिन हो गया। ये आपका इधर जा रहा है एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, पी क्यू ई क्यू जो नाम मान लो वो भी मान लीजिए। ये मान लिया हम लोगों ने एन, ये मान लिया पी, ये मान लिया क्यू। ठीक है, सारी बातें हो गई। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट यही तो है, ओ क्यू। ओ क्यू इज द एक्स इंटरसेप्ट, यानी लिख लेता हूं मैं यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट इज ओ क्यू। और एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है, अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म की इक्वेशन होती है तो एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है, माइनस सी अपॉन ए। तो यहां पे लिख लेते हैं ओ क्यू की वैल्यू मिल गई हमको माइनस सी अपॉन ए। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार और बता रहा हूं, थोड़ा सा ट्राई करना। ये फॉर्म हमको चाहिए नॉर्मल फॉर्म में। हमने इक्वेशन कौन सी ली थी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में इंटरसेप्ट फॉर्म बनाया था हमने, तो आया था एक्स का इंटरसेप्ट इतना। तो सिंपल सी बात है, यही तो ओ क्यू इज एक्स इंटरसेप्ट है हमारा, एक्स एक्सिस पे इतनी तो लंबाई गई है, तो ओ क्यू हमारा ये मिल गया हमको डायरेक्टली। ठीक है, ये क्यू है हमारा। उसी तरह से यहां पे वाई इंटरसेप्ट में तो मिल गया है, वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू ओ पी, ओ पी, और जो कि वहां पे गिवन है माइनस सी अपॉन बी। इन दो चीजों का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी था। मान लेते हैं ये अल्फा एंगल है, तो ये जो ऊपर वाला एंगल होगा ये कितना बचेगा, 90 माइनस अल्फा। क्यों, क्योंकि टोटली 90 था, नीचे वाला अल्फा हो चुका है, तो 90 में से अल्फा निकाल दो, जो बच्चा आपको मिल गया यहाँ पे। तो दोनों जो एंगल दिए हुए हैं आपको 90 माइनस अल्फा और अल्फा, इससे हमको कॉस निकालना है। तो पहले हम ले लेते हैं ट्रायंगल एन ओ क्यू। इन ट्रायंगल एन ओ क्यू हमारा बनेगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा। देखिए, जिस लाइन पे आपका, जिस साइड पे आपका एंगल रखा होता है वो आपका बेस होता है, और दूसरा वाला सामने वाला हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो कॉस क्या होता है, कॉस का होता है लंब आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस कितना हो गया इसका, ओ एन, और हाइपोटेनस कितना है इसका, ओ क्यू। ठीक है, इतना लिख दिया। उसी तरह से कॉस 90 माइनस अल्फा निकालने की कोशिश करते हैं, कॉस 90 माइनस अल्फा, इसमें आ जाते हैं आप। अब देखिए, ये है साइड, इस पे बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री बना इस पे, ये एंगल है, एंगल पे रखा हुआ है आपका, ऐसे देखिए ये साइड है, इसके ऊपर रखा हुआ है एंगल, तो ये बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, बेस परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस। बेस है आपका ओ एन, परपेंडिकुलर है पी एन। तो हमारा क्या निकलता है, ओ एन लंब आधार बटे कर्ण, आधार, ये मैं भूल जाता हूं हिंदी के चक्कर में, आधार बटे कर्ण। कर्ण आपका हो गया ओपी। ठीक है, कर्ण मतलब हाइपोटेनस है ना। जब हिंदी आती है मैं थोड़ा सा अजीब सा फील करने लगता हूँ, हालांकि हिंदी पता नहीं है, आजकल का जो हमारा माहौल है, मैं आज आपसे एक सच्चाई शेयर कर देता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैंने बहुत अच्छे से हिंदी में पढ़ी थी, वो मेरे दिमाग में बस चुकी हैं। हालांकि मुझे उसका इंग्लिश वगैरह सब पता है, पर वो मैंने इतने अच्छे तरीके से हिंदी में पढ़ी थी अपने समय जब मैं हाई स्कूल इंटर वगैरह में था, तो वो मुझे अभी भी हिंदी में ही जब मैं याद करता हूँ तो मेमोराइज करने की कोशिश करता हूँ, हिंदी में ही जो हमारी मेमोरी होती है उसमें हिंदी में ही वो फीड है, तो उसी से हिंदी से आता है। और मैं ये फील करता हूँ कि जो बच्चा आज का देख रहा होगा वो हिंदी मीडियम को तो होगा नहीं, अब सीबीएसई बोर्ड, हिंदी मीडियम तो होता ही नहीं जनरली। तो मैं ये सोचने लगता हूँ यार कि बार उसको तो समझ में नहीं आएगा, मैं कर्ण और बेस मतलब कर्ण बोल दूं, अगर मैं हाइपोटेनस की जगह पर कर्ण बोल दूं, बेस की जगह पर आधार बोल दूं, तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं कभी कभी थोड़ा सा स्लो कर देता हूँ अपने आप को समझने के लिए, तब आपको बताता हूँ। ये कॉस 90 माइनस अल्फा कौन से इससे लिया हमने, एंगल एन ओ पी, ट्रायंगल एन ओ पी, इससे मिला है। ओ एन आपका कितना है,
ओ एन कितना होता है, यही तो पी होता है, ये इसकी डिस्टेंस कितनी है, ओ एन इज परपेंडिकुलर को हम पी मान लेते हैं। तो ओ एन हो गया पी, ओ क्यू की वैल्यू ये रही माइनस सी अपॉन ए, तो इसको ही आप लिख सकते हैं क्या, पी ए बाई सी माइनस में, ठीक है। इसको लिख लिया आप, ओ एन दैट इज पी अपॉन माइनस सी अपॉन ए, सेम चीज माइनस पी बी अपॉन सी, दो चीजें मिल गई। और ये कॉस अल्फा को आप क्या लिख सकते हो, कॉस 90 माइनस अल्फा इज साइन अल्फा, साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी बी अपॉन सी। यहां से अगर हम लोग tan अल्फा निकालें, ठीक है, tan अल्फा क्यों निकाल रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा। यहां से अगर हम लोग tan अल्फा निकालने की कोशिश करें तो tan अल्फा इज साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, साइन अल्फा की वैल्यू है माइनस पी बी अपॉन सी इंटू, अपॉन की जगह पे इंटू कर रहा हूं तो इसको जस्ट अपोजिट कर दूंगा, इसको सॉरी इसको, तो ये हो जाएगा आपका c अपॉन माइनस पी ए, p और p कट गया, c और c कट गया, तो आपका क्या आ गया, tan अल्फा इज इक्वल टू b अपॉन ए। अब सच्चाई के साथ मैं एक बात बता दूं, किसी किसी बुक में आपको डायरेक्टली गिवन होगा कि अगर आपकी एक इक्वेशन है x प्लस बी वाई प्लस सी, तो उसका तो tan अल्फा b अपॉन ए होता ही है ना, पर मैंने वो चीज़ आपको प्रूव करके दिखाई कैसे होता है। तो tan अल्फा तक आप पहुंच गए, बाकी चीजें भूल जाइए, tan अल्फा याद रखना है आपको। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो और मिटाऊंगा, अभी नहीं मिटा रहा हूं। अब एक मैं थोड़ा सा एक ट्रायंगल बनाता हूं अपने लिए अलग सा। अगर एक आपके पास ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल टाइप का है, तभी तो tan वैन बना है, राइट एंगल में ही होगा बनेगा। तो यहाँ 90 डिग्री अगर है, यहाँ पर अगर अल्फा है, ठीक है, तो आपका tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज दिस, बेस ए, ठीक है। तो आपको अगर ये वैल्यू निकालनी है हाइपोटेनस, तो कितनी आएगी, हाइपोटेनस निकालने का तरीका क्या होता है, मान लो भाई ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक, तो हमको बी सी निकालना है, तो बी सी वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी सी इज इक्वल टू भाई इसका स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर आपका ए है तो पूरा पूरा ए स्क्वायर कर दिया, और ए सी का स्क्वायर आपका बी है तो बी स्क्वायर कर दिया। तो आपको तो बी सी चाहिए ना, बी सी चाहिए तो क्या हो जाएगा, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जनरली ये लिखा जाता है, पर बुक्स में आपको यहाँ पे प्लस और माइनस भी लिखा हुआ दिखता है। अब वो ये पूछोगे ये क्यों दिखता है, तो आपको सबको पता है रूट से जब कोई वैल्यू निकलती है तो वो माइनस की होगी या प्लस की होगी आप नहीं बता सकते हो, इसलिए आप हमेशा दो रूट कंसिडर करते थे जितनी भी इक्वेशंस होती हैं जनरली। तो ये जो बीसी मिला आपको, ये मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो भी रूट में। तो आप देखिए आपके पास क्या है, आपकी इक्वेशन थी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर अपनी इक्वेशन को हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो पूरी इक्वेशन को अगर आप किसी चीज से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे, मैं दिखा देता हूं। अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 गिवन है, इक्वेशन हो तब, इक्वल टू 0 हो तब, अगर इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x प्लस 2y हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। क्या ये और ये इसमें कोई डिफरेंस है? नहीं है, क्योंकि यहां पर भी अगर आप 2 कॉमन लेके फिर भेज देंगे तो फिर से वही हो जाएगा। यानी किसी भी इक्वेशन में किसी चीज से डिवाइड कर रहे हैं आप पूरी इक्वेशन में, या मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे हम लोग डिवाइड करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, रूट वाले वैल्यू से। तो क्या आ जाएगा आपका ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स, प्लस माइनस लिख देता हूं, है ना, प्लस
बी अपॉन a² प्लस b² रूट में प्लस c a² प्लस b² प्लस माइनस कर दूं क्या? यहां पे ऊपर प्लस रखते हैं, यहां पे प्लस माइनस कर देते हैं ना। इज इक्वल टू 0। अपनी जो ऊपर इक्वेशन थी उसमें हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे में डिवाइड कर दिया, a² प्लस b² रूट वाले फॉर्म में। ये करने के बाद अब आप सोच रहे होंगे इतना सब कुछ करने का मतलब क्या होना। अब देखिए क्या है, अभी हम लोगों ने जब ट्रायंगल बनाया था तो उसमें हम लोग क्या देखा था, 3 चीजें मिली थी देखने को। यहां वाली वैल्यू कितनी थी आपकी, ये मैंने गड़बड़ कर दिया यार, ये b था, ये a था, हमको यहाँ पे चाहिए cos अल्फा, है ना। cos अल्फा, cos की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हो जाएगा a, हाइपोटेनस, सही है। और इसकी वैल्यू अभी निकाली हम लोगों ने, तो क्या आई, a² प्लस b², वो भी रूट में और वो भी प्लस माइनस के साथ, ठीक। तो अगर यहां से हम साइन अल्फा निकालने की कोशिश करें तो क्या आएगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इज b, हाइपोटेनस इज a² प्लस b² रूट में प्लस माइनस। सिमिलरली अगर cos अल्फा लिखना चाहते हैं आप तो वही लिख देंगे a अपॉन a² प्लस b², और tan अल्फा आपको पता ही है क्या आया था, लंब बटे आधार, यानी कि जो हम लोगों ने पहले निकाला था b अपॉन a, ये आया भी तो शुरुआत में मैंने बोला था बुक्स में डायरेक्ट लिखा होता है। ये 3 चीजें होती हैं। अगर ये तीनों चीजों को यूज करें और अपनी इक्वेशन को देखें तो आप बहुत बड़ी सी चीज हमको दिखेगी कि a अपॉन a² प्लस b², ये जो पूरा टर्म है ये किसके बराबर होता है, cos के बराबर। यानी हम लिख सकते हैं x cos अल्फा, x मल्टीप्लाई में था, cos अल्फा की वैल्यू ये हो गई, प्लस b की जगह क्या हो गया हमारा, ये हो गया b अपॉन करके, ये वहां पे यहाँ पे y भी था, तो ये हो जाएगा y साइन अल्फा, प्लस अगर उसको उधर भेज दें तो p, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, cos अल्फा की वैल्यू ये है, साइन अल्फा की वैल्यू ये है, और इसको उधर भेज दो तब ये बन जाएगा आपका p की वैल्यू। तो दोस्तों आज यही तक रखते हैं। आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, अगर ना अच्छी लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप, आपकी मर्जी। और वीडियो शेयर करिए दोस्तों के साथ ताकि हमको अच्छा सा थोड़ा सा फीडबैक मिले। ज़्यादा लोग देखते हैं तो कुछ अच्छा लगता है, व्यूज़ भी आते हैं, सच्चाई तो यही है। पर उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और होती हैं, जब लोग वीडियो देखते नहीं तो फिर मन भी नहीं करता है पढ़ाने के लिए। जब कोई देख ही नहीं रहा तो पढ़ाऊँ किसको। दूसरी बात ये है कि अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और यहाँ पे जो भी मैंने वीडियोस आप तक बताई है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएगी, सॉरी। यूनिट नंबर 8 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और आज हम लोगों ने पढ़ा है स्ट्रेट लाइन का रिडक्शन इनटू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन, कौन से इक्वेशन का, जनरल इक्वेशन का, और जनरल इक्वेशन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। अगली वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे कि इस पे जो अच्छे जो क्वेश्चन होंगे उनको ले लेंगे, या फिर अगर अच्छे क्वेश्चन नहीं होंगे मतलब उसमें थोड़ा भी दिमाग ना लगे, क्योंकि वैसे भी बहुत ईजी बुक है ना। अगर इसमें थोड़ा भी और सारा होगा तो मैं डायरेक्ट अगले टॉपिक पे आ जाऊंगा और आपको क्वेश्चन खुद कर लेने होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नीचे आपको इंस्टाग्राम लिंक बार बार दिखती होगी, लिंक नहीं दिखती सॉरी, वो हैंडल दिखता होगा, वहाँ पे आप पढ़ के आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए और वहाँ से आप पूछ सकते हैं। आप मन हो तो फॉलो करिए, मन हो तो मत फॉलो करिए, आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। फॉलो करिए इसलिए कहता हूँ क्योंकि यार थोड़ा बहुत तो कहना बनता है ना। तो चलता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।